नोएडा सेक्टर 146 की श्री कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम में आज से 1 साल के लिए अखंड रामचरित्र मानस पाठ का आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुधीर अग्रवाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट मौजूद रहे, जिनका भव्य स्वागत माला तथा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। जिसके बाद उन्होंने गौशाला में अनेक प्रकार की गौमाता के दर्शन किए। ये चक्र है कृष्णा, अब नजदीक आ गए, फिर करो दोबारा करो। कृष्णा है काला, दूसरा रंग नहीं कोई। गौमाता के दर्शन के बाद पाठ का आरंभ करने के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। ये वही जज साहब हैं, इन्होंने खुद राम जन्मभूमि पे अध्ययन करके अपने हाथों से 500 पन्नों की स्क्रिप्ट तैयार की थी। ऐसे मृदुल भाषी और सरल स्वभाव जज से हमारी मुलाकात हुई। आइए हम सुनाते हैं जज साहब की वो बातें। आप यहाँ पर आए हैं, अखंड रामचरित्र मानस का पाठ यहाँ पर रखा गया है, स्वागत आपका किया गया। आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? और ये पाठ 1 साल तक चलेगा। देखिए, ये अब मैं एज मेंबर एनजीटी या फॉर्मर जज की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ। बेसिक बात है, मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। ऐसे दिन मुझे गोरक्ष धाम में एक धार्मिक कार्य में भाग लेने का मौका मिला है, तो मैं इसको क्यों छोड़ दूँ। तो मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अधार्मिक आदमी नहीं हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, है ना। धर्म को मानता हूँ, उसको पूरी तरह से फॉलो भी करता हूँ, लेकिन हाँ, अपने कार्यों में उसको मिलाता नहीं हूँ। अगर मैं जज का काम करता हूँ तो उस समय सिर्फ जज का काम करता हूँ, और जब जज की कुर्सी से नीचे उतर आता हूँ तो फिर मैं सुधीर अग्रवाल हो जाता हूँ और उसके काम करता हूँ। सर, आप राम मंदिर के मुद्दे से जुड़े हैं, और अब तो वो 2024 में भगवान राम जी का मंदिर भी अयोध्या में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर भी या देश के किसी भी राज्य में चले जाएं तो भगवान राम जी की जय जयकार हो रही है, तो इसके लिए क्या? ये एक विवाद था जो सैकड़ों सालों से चल रहा था और 1949 से अदालत में पेंडिंग था, है ना। मुझको 2008 में मौका मिला कि जो अदालत हाईकोर्ट में इसको सुन रही है, मैं उसको सुनूं और उसको तय करूं। उस समय मैंने अपने चीफ जस्टिस से ये कहा था, जब उन्होंने मुझे इस बेंच पे नॉमिनेट किया था, कि अगर मुझे नॉमिनेट किया तो मैं ये बात तय कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, अरे बड़ा सेंसिटिव मैटर है ये, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जरा सी बात पे तलवारें खिंच जाती हैं, है ना, और आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं ये जानता हूँ कि ये मुकदमा है और इसको तय होना चाहिए, तो मैं इसे तय कर दूंगा। तो फिर वो बोले कि नहीं, ये तो अच्छी बात है अगर ये तय हो जाए, और ब्रदर थोड़ा सा प्रिकॉशन भी रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा, मैं सही नीयत से जो सही होगा वो करने की कोशिश करूँगा। यही एक न्यायाधीश का काम होता है। तो कठिनाइयाँ कहाँ आई? क्योंकि हम देख रहे हैं ये मुद्दा काफ़ी समय से है। बाबरी मस्जिद वाले अपना दावा पेश कर रहे हैं और जो राम जन्मभूमि के हैं वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो कठिनाई कहाँ आई इस क्या कह सकते हैं कि फैसला सुनाने में? देखिए, फैसला सुनाने में कोई कठिनाई नहीं थी, फैसला सुनाने में कठिनाई नहीं थी, तय करने में कठिनाई नहीं थी। झगड़ा तो इसलिए होता है कि धार्मिक संकीर्णताएं हर तरफ है ना। मुस्लिम पक्ष में भी है, हमारी तरफ भी हैं, लेकिन ये बात सही है कि वो पहले से हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सबको ये बताया जाता था और सब ये मानते थे और पूजा करते थे कि ये अयोध्या में ये जगह भगवान राम का जन्म स्थान है, और इसलिए वहाँ पूजा होती थी। और इस बात के काफ़ी सबूत थे, और इस बात का भी सबूत था कि जब ये जगह मस्जिद की फॉर्म में बन गई थी, उसके बावजूद भी हिंदू वहाँ पे लगातार पूजा करते थे। और ये एक फादर टिफिन थैलर थे, जो जिनकी मतलब उनकी जो कब्र है वो आगरा में बनी है। उनको संस्कृत उर्दू का बड़ा अच्छा ज्ञान था। उन्होंने 1700
40 से 60 के बीच में पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया था और वो अयोध्या भी गए थे। तो उन्होंने बाकायदा नक्शा बनाया है अपनी क्या उसमें क्या डायरी में, वो उन्होंने जैसे कहते ट्रैवलर डायरी लिखते थे वो, और वो लैटिन में लिखते थे, इसलिए लोगों को पता नहीं लगा। लैटिन से उसका ट्रांसलेशन फ्रेंच में हुआ, फिर फ्रेंच से कुछ लोगों को पता लगा तो हमने उसको मंगाया, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ हिंदू लोग साष्टांग लेट कर दंडवत जो है वहाँ पूजा करते थे, और ये मानते थे कि यहाँ पर जो है भगवान राम जो है, उनके जो लॉर्ड राम हैं, उनका ये जन्म हुआ था। तो ये आज की बात नहीं है, 250-400 साल पुरानी बात है। तो इस बात की काफ़ी एविडेंस थी कि ये पुरानी जगह है। अब ये कि बाद में राजाओं के बारे में तो कोई कंट्रोल था नहीं, राजा तो जिस पे हाथ रख देता वो जगह उसकी हो जाती थी। तो वहाँ पे एक मस्जिद बन गई थी, लेकिन जब क्लेम था तो क्लेम तो सबको मालूम था क्या होना है, इसीलिए वो उसी के अनुसार तय भी हो गया। सुनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, कुछ प्रेशर आते हैं जो फॉर डिफरेंट रीज़न थे, क्योंकि 2010 में जब हमने फैसला सुनाया तब माहौल बहुत अलग था, है ना। 2019 में जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से हुआ है तब तो आप जानते हैं माहौल बिल्कुल बदल चुका था। एक्जैक्टली। लेकिन 2010 में परिस्थिति बहुत भिन्न थी, और उस जमाने में तो ये स्थिति थी कि सबको डर लगता था कि जरा सा हाथ लगा दो तो कितना खून खच्चर ना हो जाए भगवान जाने, है ना, कितनी आग ना लग जाए गॉड नोस। तो उस जमाने में प्रेशर ज़्यादा जो था वो बेसिकली इसी बात की लोग कोशिश कर रहे थे हाईएस्ट लेवल पर कि आप तय मत करिए। किसी की भावना ये नहीं था कि आप क्या करिए, ये करिए, वो करिए, कोई नहीं कहता था। कोशिश ये हो रही थी कि आप तय मत करिए, और हम उसके लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प थे कि हम इसको तय करेंगे। किया 2010 में ही किया था हमने, तो 2010 में फैसला दिया था। एक्चुअली हमने तो 2010 में फैसला दिया, और हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जिसका नाम सुन के भी जो है तलवारें खिंचाती थी, उसमें हमारे फैसले के बाद ना पत्ता खड़का, ना किसी को खरोंच आई, और क्या चाहिए अदालत से आप, और क्या चाहते हैं, है या नहीं। और हमने ये भी तय कर दिया कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। फिर ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।